शानी निकलिया ने पिस्टल की गोली मार दी। कौन ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ मतलब ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। में कहीं भी पूछ रहे हैं 32 टोले इस मामले में सफ़े अव्वल पे है। का ये मौक़िफ़ ये है कि पुलिस की मिली भगत के साथ उनके ज़ेर साया यहाँ पर मंशियात का काम किया जा रहा था। अब पुलिस की मिली भगत से ही ये कारोबार और ये धंधा शरेआम चल रहा है। वालेकुम, प्रोग्राम हकीकत के साथ आपका मेज़बान हुसैन लकी। नाज़रीन, मैं इस वक्त आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का नवाही इलाका 32-2L, जहाँ पर जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जबकि मंशियात का कारोबार, मंशियात फ़रोशों को मना करना महंगा पड़ गया। यहाँ पर जो है 45 साल खातून को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मैं वहाँ पर उस इलाका में 32-2L के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। इलाका मकीने से भी हम बात करेंगे। उस खातून का बेटा भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे असल हक़ाइक़ क्या थे, मामला क्या बना, किस वजह से जो है आपकी वालदा को कत्ल किया गया। अब ये वालदा को इसी मंशियात बेचते थे, ये दूजा मंशियात बेचते इसको इसे रोक दे। गल कर लो भाई। एक महीने रोकते सही रोकते नहीं सी ना, शानी निकलिया ने पिस्टल की गोली मार दी। कौन रोकते सी, किन्हां नूं रोकते सी? इन्हां नूं शानी नूं रोकते सी, दूजा मेरी वालदा ने रोकिया, ये रुके नहीं, ये इत्थे तंगी सानू देंदे सी जी। अच्छा, इत्थे मंशियात बेचदे सी, इत्थे कहंदे सी दूजा तड़ियां देंदे सी जी। की नाम है जेड़ा मंशियात बेचदा सी, की नाम है उसदा? शानी जी। शानी हो? हाँ जी, अरसलान राई। हाँ जी, ठीक है। और इनके अलावा और कोई बंदा नहीं जी। ठीक है, अरसलान और शानी दो बंदे सी। हाँ जी, ठीक है। मंशियात बेचते सी, सारी नाज़रीन, वालदा लोग कहने गोली मार दी जी। यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं। भाई बताएं कि यहाँ पर जो शानी और जो दूसरा बता रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर खातून को कत्ल किया है और ये मंशियात का कारोबार यहाँ पर करते हैं, तो अभी तक जो है आपने पहले पुलिस को कभी इतला दी? पुलिस का यहाँ पर क्या रद्द अमल था मंशियात के हवाले से? और जब अब वकूआ बना है तो इसके हवाले से पुलिस ने, इन मोहल्ले वालों से भी हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप बताएँ कि किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ, मंशियात के एक्शन ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। कौन सा लगता है? ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਜੀ। सदर उकाड़ा। ਹਾਂਜੀ ਸਦਰ ਉਕਾੜਾ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे भाई आप? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि ये 32 टूवल गांव एक मिसाली गांव था किसी दौर में, लेकिन अब इधर इतनी की मंशियात है, बिकती है, इतने लोग मंशियात बेचते हैं कि हम सब्र भी नहीं कर सकते। हमने बार बार पुलिस वालों को भी बोला, अपने हुकाम को बोला, अपने सियासतदानों को बोला, लेकिन इस गांव की सुनवाई आज तक नहीं हुई। मंशियात इतनी का इधर बिकती है कि आप उकाड़ा में कहीं भी पूछ रहे हैं 32 टोले इस मामले में सफ़े अव्वल पे है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो रवैया था ना मंशियात के बारे में, उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। यहाँ पे अगर आप पुलिस को अक्सर औकात में आपने जैसे कि कह रहे हैं आपने शिकायत भी की, सब्र मामलात के, लेकिन आपका ये मौक़िफ़ ये है कि पुलिस की मिली भगत के साथ उनके ज़ेर साया यहाँ पर मंशियात का काम किया जा रहा था। जी, हमें सदर थाना लगता है जी, और ये सभी लोग इधर मजाती है। पुलिस की मिली भगत से ही ये कारोबार और ये धंधा शरेआम चल रहा है। ये एक अड्डा नहीं, ये एक अड्डा इधर है, कोई 15 अड्डे और हैं। ठीक है। हमने बार बार कोशिश की, पूरे गांव ने कोशिश की। गांव में एक पंचायत हुई, मस्जिद में बैठ के हमने सब लोगों ने, सियासी बंदों ने हलफ लिया, लेकिन उस हलफ के बावजूद भी सियासी लोगों ने उन पर हाथ रखा और आज भी वो लोग इधर कायम और दाम है, वैसे बेच रहे हैं। कोई एक्शन नहीं किसी ने लिया, कुछ भी नहीं। कल का इधर मर्डर हुआ है, उस बीबी ने उनको रोका कि इधर मंशियात ना बेचें, हमारी बच्चियाँ जवान हैं, आप अपने दरवाजे के आगे बेचें या बाहर जाके बेचें। उस बंदे ने वो बीबी को पिस्टल निकाला, उसको फायर मारा, सीधा मुंह में लगा, वो मौका पर जाम बाग हो गई। उसके बाद तक रेड किया उन्होंने, 2 दफ़ा रेड किया उनके घरों पे, लेकिन मंशियात वैसे की वैसी बिक रही है। जो दूसरे लोग बेच रहे हैं वो शरेआम बेच रहे हैं। हम यही मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि हमारा ये बीबी को इंसाफ मिले, और जो उसने इस गाँव के लिए कुर्बानी दी है, और आला हुकाम को ये चाहिए कि इस मंशियात का इधर से सफाया करे और इस बीबी को हमें इंसाफ लेके दे। ये पूरा गांव सरापा एहतजाज है और हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जनाब अली, इनमें वो अपना पहले इरफान रो इरफान, अपना वकास भट्टी, ठीक है ना, अपना ये शानी, ये 3-4 बंदे तो अखीर कर दिए इन्होंने ना।
मतलब जो इनको कहेगा उसे ठा कर देंगे बस। पहले भी ऐसे 2-3 वाक़या हो चुके हैं, मेरे साथ खुद हुआ है जी। ठीक है, मैंने कहा मैं शिकायत करूँगा, मुझे धमकियाँ लगाएंगी, ठीक है ना, कि फायर मार देंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे। नाज़रीन, यह आपने सुना कि मैं इस गांव में मौजूद हूं। 32 का ये उकाड़ा सदर का इलाका है, जहां पर जो है आपने सुना कि लोगों का ये कहना था कि यहां पर जो है मंशियात का कारोबार जो कि अरूज पर है, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया जो है इस पर नोटिस लेने में नाकस नज़र आ रही है, जबकि मंशियात फरोशी के साथ साथ जो है आज इंतहाई हमारी भी वालदा है, आपकी भी वालदा है, 45 साल खातून को जो है सर पे गोली मार के उसका कत्ल कर दिया गया, जबकि पूरा इलाका जो है पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। आज पूरा इलाका जो है उस खातून के साथ मौजूद है और इनका कहना है कि यहाँ पर मंशियात फरोशी के बाइस जो है इस खातून को कत्ल कर दिया गया। जब तक जो है इस गांव के अंदर से मंशियात फरोशी ख़त्म नहीं होगी, ये पूरा इलाका जो है एहतजाज करता रहेगा। इनका DPO ओकाड़ा, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से दरख्वास्त है कि फिल फौर जो है इस मामले का नोटिस लिया जाए, ताकि इस 45 साल खातून के जो बच्चे हैं उनको इंसाफ मिले और उस 45 साल खातून के जो यहाँ पर खून इस गांव के लिए ज़ाया किया गया है, उसको शहीद किया गया है, मैं समझता हूँ कि उसका जो है कुर्बानी जो है इस गांव वालों को इनको पता चले और उनके मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं ये वाज़िया करता चलूँ कि थाना सदर उकाड़ा का इलाका है ये 32L, जहाँ पर जो है मंशियात फरोशी अरूज पर है। यहाँ पर अहले इलाका का कहना है कि हमने कई बार जो है थाने में जाके मंशियात फरोशी की शिकायत भी की, दर्ज भी करवाई, हमें भी धमकियां लगाई गई, लेकिन आज तक जो है मंशियात का कारोबार यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया। उसका आज रिज़ल्ट ये निकला कि मंशियात फरोशों ने जो है एक खातून का कत्ल कर दिया। इनका आला काम से दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर इनके मामले का नोटिस लिया जाए, ताकि इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान हुसैन लकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।